हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं BMTC 133 के जून 2026 के एग्ज़ाम के लिए PYQ सीरीज़। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट। इस सीरीज़ में हम आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा देंगे बस उतने क्वेश्चंस को आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करना और अपने एग्ज़ाम को देना। आप कंफर्म अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाओगे। और एक बात, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड इस PYQ सीरीज़ की कंप्लीटली आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेगी। इन दोनों को पहले आप लोग अच्छे से देखना। अगर आपको दोनों चैप्टर्स समझ में आते हैं तो फिर आप बाकी के चैप्टर्स के लिए भी PYQ सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। इस सीरीज़ में हम लोग क्या करेंगे, आपके जो भी टॉपिक्स होंगे उनको विथ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से समझाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद आपके जितने भी PYQs हैं यूनिट वाइज वो आपको सॉल्व करवाएंगे। और इसके अलावा जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको करवाने वाले हैं। एक चैप्टर 1 से लेकर 1.5 आवर्स यानी कि 1 से लेकर 1.5 घंटे का आपका एक चैप्टर होने वाला है। वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके देखना तो और भी जल्दी आप देख पाओगे। इसके अलावा कुछ और मत करना, आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग मैथमेटिक्स। यूनिट फर्स्ट में हमें टोटल 3 टॉपिक्स है जो कवर करने हैं। टॉपिक फर्स्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता, लेकिन ये समझना जरूरी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओनली 10 मिनट्स का ये टॉपिक है, ये आपको समझ में आ जाएगा तो आगे आने वाले टॉपिक आपके लिए ईजी हो जाएंगे। सेकेंड टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव्स। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना उसमें केवल लॉजिकल कनेक्टिव्स के ही क्वेश्चंस आए हैं। इसके अंदर टोटल 4 टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक 10-10 मिनट का है, ज़्यादा का नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 30 मिनट्स लगेंगे बस। लेकिन अगर आप ये समझ गए तो एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे आसानी से। टॉपिक नंबर थर्ड लॉजिकल क्वांटिफायर। इसके अंदर 2 टॉपिक है, लेकिन इसका क्वेश्चन आज तक एग्जाम में एक भी नहीं आया है। सिर्फ हम आपको बता देंगे और अगर एक्स्ट्रा टाइम रहा तो इसके एक आध क्वेश्चन कर लेना। अदरवाइज आपको केवल फर्स्ट टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझना और ज़्यादा फोकस करना है सेकेंड टॉपिक और इसके न्यूमेरिकल्स पर बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक फर्स्ट जिसका नाम है मैथमेटिकल स्टेटमेंट या फिर केवल स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट को हम लोग किससे शो करते हैं, डेफिनेशन अभी बताएंगे। स्टेटमेंट को हम A to Z किसी भी स्मॉल लेटर से शो कर सकते हैं। जनरली बुक में आपके PQRST इन अल्फ़ाबेट से शो किया गया। आप A to Z किसी से भी कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब स्टेटमेंट होता क्या है, देखो हम सेंटेंस को ही स्टेटमेंट बोलते हैं। जो हमारी सेंटेंस होती है ना, अभी समझना पहले पूरी बात। अगर कोई सेंटेंस ऑलवेज ट्रू हो, अगर कोई सेंटेंस ऑलवेज ट्रू हो तब हम उसे बोलेंगे स्टेटमेंट। अभी इनके एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, परेशान मत होना। अगर कोई सेंटेंस ऑलवेज ट्रू हो तो उस सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट बोलेंगे। अगर कोई सेंटेंस ऑलवेज फॉल्स हो तब भी हम उस सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई सेंटेंस समटाइम्स ट्रू और समटाइम्स फॉल्स, यानी कि कभी कभी वो ट्रू हो और कभी कभी वो फॉल्स हो, तो उस टाइप के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ओनली सेंटेंस ही बोलेंगे। अब इनके एग्जाम्पल भी दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस ये लाइन याद रखना कि हम लोग सेंटेंस को ही स्टेटमेंट बोलते हैं कब, जब वो सेंटेंस हमेशा ट्रू होगा तो सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाएगा। अगर वो सेंटेंस हमेशा फॉल्स होगा तो वो सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाएगा। अगर वो सेंटेंस कभी कभी ट्रू कभी फॉल्स तो वो केवल सेंटेंस ही होता है। एग्जाम्पल देख लो। अब सेंटेंस इंग्लिश के फॉर्म में लिखा हुआ एक पूरा सेंटेंस हो सकता है, या फिर मैथ्स की कोई इक्वेशन, मैथ्स की कोई एक्सप्रेशन हो सकती है। देखो एग्जाम्पल बताते हैं। सबसे पहला, एक आपके पास एक मैथ्स की इक्वेशन लिखिए। पहले मैथ्स वाले बताएंगे फिर सेंटेंस वाले बताएंगे, वो इंग्लिश में लिखे होते हैं सेंटेंस, ठीक उस तरीके का।
जैसे ये लिखा है यहाँ पे 2+3 = 5। आप हमें बताओ, ये जो मैथ्स की इक्वेशन लिखी है, क्या ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज फॉल्स है, या कभी ट्रू या कभी फॉल्स? आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड भी 5 है 2+3, और राइट हैंड साइड भी 5 है, हमेशा ट्रू, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब ये मैथ्स की इक्वेशन, ये जो सेंटेंस है, ये क्या स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट को शो करते हो PQR सिंबल से, बीच में 2 डॉट लगा दोगे, ये हो गया कंप्लीट। ये एक स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू है। दूसरा बताए एग्जांपल, एक यहाँ पे लिखा है 2<6। अब आप बताओ, नहीं लेस देन भी कर सकते हो, लेकिन हम दूसरा बताएंगे इसे, ग्रेटर देन करके। अब आप बताओ, ये जो हमने इनइक्वलिटीज लिखे, ये मैथ्स की एक्सप्रेशन, एक लाइन लिखी है मैथ्स की, बताओ ये ऑलवेज ट्रू है या ऑलवेज फॉल्स है? 2> 6, क्या 2 हमेशा 6 से ग्रेटर होता है? ये हमेशा रॉन्ग है, ऑलवेज रॉन्ग रहेगा। आप किसी से भी पूछ लो, हर कोई क्या बोलेगा? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। हर कोई से फॉल्स बोलेगा कि ये एक फॉल्स मैथ्स की लाइन लिखी हुई है, मैथ्स का एक्सप्रेशन, मैथ्स के इनइक्वलिटीज है, ऑलवेज फॉल्स है। तो यानी क्या, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, क्यू से शो कर दिया, आप PQRST कोई सा भी यूज कर सकते हो। थर्ड देखो, समझ गए ना? इस तरह आपको पहचानना खुद से आना चाहिए कि अगर कोई मैथ्स की इक्वेशन ऑलवेज ट्रू है तब भी वो स्टेटमेंट होगी, ऑलवेज फॉल्स है तब भी वो स्टेटमेंट होगी। अब एक और देख लो जरा, एक मैथ्स की इक्वेशन लिखी हुई है, यहाँ पे दे रखा है y = और जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dy/dx, और वो कितना हमारे पास 1। अच्छा, इसे ऐसे लिखना है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप BMTC 133 कर रहे हैं तो आपको पता है डेरिवेटिव को हम लोग y' भी लिख सकते हैं। तो इसका y' कितना हो गया 1। अब आप बताओ, क्या ये राइट है, रॉन्ग है, ट्रू है, फॉल्स है? कभी भी x² का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है, यानी कि ये ऑलवेज फॉल्स है। अभी समझ गए? ऐसी लाइन या तो वो हमेशा ट्रू हो या हमेशा फॉल्स हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट बोलेंगे। अब एक और देख लो, जो कभी कभी ट्रू होती है कभी कभी फॉल्स होती है, तो वो स्टेटमेंट नहीं है, वो क्या होगा? सेंटेंस। लाइक यहाँ पे दे रखा है d2y में dx² = dy/dx। अब आप बताओ, ये वाली जो मैथ्स की लाइन लिखी है, क्या ये ऑलवेज ट्रू है या ऑलवेज फॉल्स है? नहीं, ये कभी कभी ट्रू होती है, कभी कभी फॉल्स होती है। समटाइम्स, अभी बताएंगे करके, समटाइम्स ट्रू और समटाइम्स फॉल्स। देखो लिखना मत, मतलब इसे समझ लेना बस, ठीक है ना? देखो समझा देते हैं। अगर आपको दे रखा है y = इसका डेरिवेटिव करो। अगर हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो आंसर कितना आ जाएगा? 3x²। अगर हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव किया तब क्या आ जाएगा? 6x। क्या फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। जब हमने y की वैल्यू x³ लिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं आया था। लेकिन अगर हमने y की वैल्यू क्या ले ली? एक कांस्टेंट लाइक 3। अब करो फर्स्ट डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है। सेकंड डेरिवेटिव करो, जब जीरो का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तब भी 0 आएगा। तो इस केस में क्या आ गया? इक्वल है। इस केस में dy/dx इज नॉट इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव, जबकि इस केस में dy/dx इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव। यानी कभी कभी ये लाइन, मतलब कभी कभी dy/dx अपने सेकेंड डेरिवेटिव के इक्वल होता है, कभी कभी फर्स्ट डेरिवेटिव अपने डेरिवेटिव के इक्वल नहीं होता। यानी ये कभी कभी ट्रू होगा, कभी कभी फॉल्स होगा। यानी ये स्टेटमेंट नहीं है, ये केवल और केवल एक मैथ्स की इक्वेशन है, मैथ का ही एक्सप्रेशन है बस। ठीक है, अब एक और देखो इंग्लिश के फॉर्म में, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास? एवरी वीक
हैज़ 7 मंथ, सॉरी 7 डेज, 7 डेज। अब बताओ ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? ये हमेशा ट्रू है। हर वीक में हर वीक में हमेशा 7 डेज ही होते हैं। इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू सेंटेंस है। ऑलवेज ट्रू सेंटेंस हमेशा एक स्टेटमेंट होता है। पी से शो कर दिया। दूसरा हमने क्या लिखा, सेम ऐसे लिख दो कि एवरी ईयर हैज़ 12 मंथ। ये हमेशा ऑलवेज ट्रू होगा। ऑलवेज ट्रू सेंटेंस मतलब इट इज़ अ स्टेटमेंट। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। और ऐसा इसमें से कुछ भी आपके नहीं पूछेगा। बस हमारा मतलब ये था आपको ये समझाना। पहली बात ये समझाना कि हम लोग स्टेटमेंट को किससे शो करते हैं, सिंबल से, पी क्यू आर एस, ये समझाना आपको। यानी कि ए टू जेड कोई सा भी स्मॉल लेटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर दिया है तो वही यूज़ करेंगे, नहीं दिया तो ए टू जेड कोई सा भी अपनी तरफ से बना लो। दूसरी बात, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग या तो ऐसे इंग्लिश वाले सेंटेंस के फॉर्म में अपना आप स्टेटमेंट लिख सको जो हमेशा ट्रू हो, जो हमेशा फॉल्स हो, या फिर अपने तरफ से ऐसे मैथ्स के फॉर्म में स्टेटमेंट लिख सको जो हमेशा ट्रू हो और जो हमेशा फॉल्स हो। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक, यहाँ से आपका मेन सिलेबस स्टार्ट होता है। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद थ्योरी वाला, फिर पहले पी वाई क्यूज़ कराएंगे, फिर एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो फिर एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड टॉपिक क्या था, लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स, ये 4 टाइप्स की थी। कौन कौन सी? बहुत इजी है, 10-10 मिनट लगेंगे सभी में। ठीक है, पहला कौन सा हमारा था, डिसजंक्शन। लिख लेना कॉपी पे, डिसजंक्शन। ठीक है, आपका इसका सिंबल क्या होगा, ये उल्टा वी, और इसे हम पढ़ते क्या है, और ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या था, एक सेकेंड, तीसरा, और ये चौथा। दूसरा था हमारा कंजक्शन, जिसका सिंबल है ये वाला वी। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं एंड। तीसरा हमारा नेगेशन, नेगेशन, इसका सिंबल है इस तरीके का कर्व, और इसे हम लोग बोलते हैं नॉट। ठीक है, और फोर्थ हमारा है कंडीशनल कनेक्टिव्स। कंडीशनल कनेक्टिव्स, एक सेकेंड, इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं। और इसका सिंबल है ये एरो। ऐसे डबल एरो भी हो सकता है, या फिर ये सिंगल एरो इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं इम्प्लाइज। ठीक है, और ये चारों 10-10 मिनट के हैं और सबसे इजी हैं, बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे क्या दे रखा था, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन जिसे हम लोग ऐसे वी या फिर और बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या देखिए, देखो, इफ वी हैव टू स्टेटमेंट, पी एंड क्यू। अगर हमारे पास 2 स्टेटमेंट दे रखी है पी एंड क्यू, देन डिसजंक्शन कैसे शो करेंगे, देन डिसजंक्शन ऑफ दीज स्टेटमेंट
यानी कि इन दो स्टेटमेंट का डिसजंक्शन क्या होगा, स्टेटमेंट डिनोटेड बाय ये हमारे पास पी और क्यू, या फिर पी और क्यू, इन दोनों में से किसी से भी आप लोग शो कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब है डिसजंक्शन किसका, पी और क्यू का, डिसजंक्शन किसका, पी और क्यू का, मतलब डिसजंक्शन ऑफ पी और क्यू। और रीड भी ऐसे ही करना है, और रीड और लगाएंगे, और वर्ड ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसका रूल क्या होगा, इसका रूल देख लो। देखो हर टॉपिक में हम क्या करेंगे, डेफिनेशन, रूल और ट्रूथ टेबल, इतना समझ गए ना। अब रूल देखो इसका, रूल क्या है, इफ एनी वन स्टेटमेंट ट्रू, एनी वन स्टेटमेंट इज ट्रू, देन पी और क्यू ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। अगर दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है, इफ एनी वन स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ ट्रू वर्ड लिख लो, इज ट्रू, देन पी और क्यू ऑल्सो ट्रू। जैसे एक एग्जांपल देख लो, एक स्टेटमेंट ये दे रखी है, पी दे रखा हमारे पास, हर किसी में हम सेम एग्जांपल देंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए समझना आसानी हो। 2+3 = 5, ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है कि नहीं। एक दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है क्यू, वो दे रखी है 2<6, बताओ ये भी ट्रू है ना, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। देयरफॉर, तो इसका जो पी और क्यू क्या होगा, पी और क्यू ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। या आप लोग ऐसे बना के लिख दोगे, सिंस स्टेटमेंट पी एंड स्टेटमेंट क्यू बोथ आर ट्रू, देयरफॉर पी और क्यू ऑल्सो आर ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, और अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तब भी पी और क्यू भी ट्रू होगा। ठीक है, कम से कम एक का ट्रू होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं इसकी ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल मतलब क्या है, इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, देखो हमारे पास कितने स्टेटमेंट दे रखी है, दो स्टेटमेंट दे रखी है, एक तो P और एक तो Q। तो कंडीशन कितनी होती है अगर दो स्टेटमेंट दे रखी है, या तो दोनों ट्रू होगी, यही तो होगा, खुद दिमाग लगाना, या तो दोनों फॉल्स होगी। एक सेकेंड पहले बना लेते हैं, आप थोड़ा छोटा बनाना। या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू लिखी होगी, ऑब्वियस सी बात है, या आप चाहो तो दोनों स्टेटमेंट को फॉल्स लिख लो, या आपकी मर्जी है पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू लिखो, दूसरी वाली फॉल्स लिखो, या आप पहली वाली फॉल्स लिखो और दूसरी वाली ट्रू लिखो। तो इनका पी और क्यू, पी डिसजंक्शन और क्यू है ना, या तो इसे आप लिख सकते हो पी और क्यू, कुछ भी लिख दोनों में से। तो पहले वाले में क्या है, पेप का ये पी भी ट्रू और क्यू भी ट्रू, दोनों ट्रू है, तो ये भी क्या आएगा, ट्रू। पी भी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है, तो ये फॉल्स ही रहेगा। थर्ड वाले में देखो, पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से एक तो ट्रू है तो ये ट्रू होगा। इसमें पी फॉल्स है, टी आपका ट्रू है, एक तो ट्रू मिल गया ना, तो इसका आंसर ट्रू होगा। ये हो गया ट्रूथ टेबल, ये चीज़ समझनी है बस। ठीक है, पहला टॉपिक बस इतना था। अब सेकंड टॉपिक खेलेंगे हम लोग इसमें, आपका कंजंक्शन। सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, कंजंक्शन, और इसका सिंबल क्या है, ये आपका इस तरीके से, और इसे हम लोग बोलते हैं एंड। और लिखना कैसे, इस तरीके से, इफ वी हैव टू स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट P and Q,
देन conjunction of these statements is denoted by, ये इसका कंजंक्शन हो जाएगा P एंड Q, ऐसे लिखो या फिर P एंड Q ऐसे लिखो, दोनों में से किसी भी एक तरीके से लिख सकते हो। अब इसका रूल क्या है, इसका रूल देख लो, फिर इसकी ट्रूथ टेबल। इसका रूल ये दे रखा है, इफ बोथ स्टेटमेंट P एंड Q आर ट्रू, अगर दोनों ट्रू है, देन P एंड Q ऑल्सो आर ट्रू स्टेटमेंट, यानी दोनों का ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दो स्टेटमेंट ले लेते हैं, 1 और 2। ये लिखा आपका पहला स्टेटमेंट, अगेन वही 2 + 3 = 5। अपने तरफ से कोई सी भी मैथ की इक्वेशन लिख लो, ये भी ट्रू है। एक दूसरी स्टेटमेंट 2 < 6, ये कैसी है, ये हाँ ये भी ट्रू है, क्योंकि 2 6 से लेस देन होता है, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर P एंड Q इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर इसमें से एक ट्रू होती एक फॉल्स होती, तब ओवरऑल ये फॉल्स बन जाता। एंड में दोनों का ट्रू होना जरूरी है, दोनों ट्रू होंगे तभी। ठीक है, लिख लोगे ना, सिंस P एंड Q बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट, देयरफॉर P एंड Q इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर एक ट्रू हुआ एक फॉल्स हुआ तो लिख देना कि P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, देयरफॉर P एंड Q इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल सेम वही, ये P का कॉलम बन गया, ये Q का कॉलम बन गया। 1 2 3 4, 4 कंडीशन बनेगी। क्यों, ये आपको पता होगी, अभी समझाते हैं दोबारा से। एक P स्टेटमेंट, एक Q स्टेटमेंट, और P Q क्या होते हैं, या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू लिखी होती है, ये तो होता है, या तो पहली वाली ट्रू दूसरी वाली भी ट्रू, या तो दोनों फॉल्स होती है, या तो आप दोनों ट्रू लिख लो या दोनों आप फॉल्स लिख लो, या फिर पहली वाली ट्रू लिखो दूसरी वाली फॉल्स लिखो, या फिर पहली वाली फॉल्स लिखो दूसरी वाली ट्रू लिखो। इसके वाला और कुछ बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। और ये बनेगा P एंड Q, ये लिखो, या फिर P एंड Q दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। और रूल क्या था, रूल ये था, दोनों का ट्रू होना जरूरी है। इसमें P भी ट्रू है Q भी ट्रू है, तब ये ट्रू होगा। P भी फॉल्स है Q भी फॉल्स है, तो ये फॉल्स का फॉल्स ही रहेगा। इसमें P ट्रू है लेकिन Q तो फॉल्स आ गया, दोनों ट्रू होना चाहिए ना, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स आ गया। P फॉल्स है Q ट्रू है, दोनों ट्रू तो नहीं है, मतलब ये फॉल्स है। हो गया, बस फिनिश। अब थर्ड टॉपिक करते हैं, नेगेशन। नेगेशन, इसका नेगेशन का क्या है, ये सिंबल है और इसे पढ़ते क्या है, नॉट। नेगेशन मतलब होता है जो भी स्टेटमेंट दी हो उसको उसका रिवर्स करना, उसका अपोजिट लिखना। जैसे इफ गिवन स्टेटमेंट इज P, देन गिवन स्टेटमेंट P की जगह पे QRST कुछ भी लिख लो, देन negation of this statement
दिस स्टेटमेंट डिनोटेड बाय दिस, ये एरो, ये कर्व का साइन और पी, समझ रहे हो। अगर ये आपका स्टेटमेंट है तो ये इसका नेगेशन है। अगर थोड़ा सा एग्जांपल बताएं, अगर पी आपका स्टेटमेंट है तो नॉट पी ये इसका नेगेशन है। अगर आपका क्यू आपका स्टेटमेंट है तो नॉट क्यू इसका नेगेशन है। अगर नॉट आर आपका स्टेटमेंट है तो आर इसका नेगेशन है। उसका उल्टा कर देना। और नेगेशन का काम क्या होता है? ट्रू का फॉल्स बनाना, फॉल्स का ट्रू करना। यहाँ लिख देते हैं रूल। रूल रूल क्या दे रखा है? इफ पी इज ट्रू देन नेगेशन ऑफ पी इज फॉल्स, है ना। या फिर इफ पी इज फॉल्स, एक सेकेंड, और इफ p is false then not p या negation of p is true। मैं जो भी होगा उसका उल्टा कर देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बता देते हैं एक एग्जांपल। एक स्टेटमेंट लिखा है p अगेन 2 + 3 = 5। ये ट्रू है कि 2 + 3 5 होता है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा कि 2 + 3 5 नहीं होता है। हो गया ना इसका नेगेशन, हो गया ना इसका उल्टा, हो गया ना ये फॉल्स। और इसका सिंबल क्या होगा? नॉट पी। बस ये है ना, समझ गया ना। मैं इस मैथ्स के जगह पे कोई दूसरी भी इक्वेशन हो सकती है, अपनी तरफ से ले लो। अगर नॉट वाला दे रखा है तो उसका रिवर्स में इक्वल वाला कर दो, ट्रू का फॉल्स कर दो, फॉल्स का ट्रू कर दो। ये आपको बनाना आना चाहिए ना। अरे हमने क्या किया इधर, इसमें पहले में बोला था 2 + 3 5 के इक्वल होता है। नॉट में क्या होगा? 2 + 3 5 के इक्वल नहीं होता है, तो नॉट इक्वल लगा दिया बस। अब इसके ट्रूथ टेबल देखो। ट्रूथ टेबल इसमें क्या हमारे पास दे रखा था? आपका दो ही रहेगा, पी है और पी का नॉट, या तो ऐसे लिख लो या फिर नॉट पी लिख लो, बात एक ही, ठीक है। तो अगर ये पी ट्रू है तो ये क्या बन जाएगा? फॉल्स बन जाएगा। अगर पी फॉल्स है तो ये क्या बन जाएगा? नोट करने पर ये ट्रू बन जाएगा। नोट का मतलब फॉल्स फॉल्स नहीं होता, नोट का मतलब होता है रिवर्स करना, ठीक है। अब लास्ट फोर्थ बचा हमारे पास, कंडीशनल कनेक्टिव्स, ठीक है। कंडीशनल कनेक्टिव्स इसमें क्या दिया होता है? इफ वी हैव टू स्टेटमेंट P and Q, then if, ध्यान समझना, then if P is true then Q also true। और इसे शो कैसे करते हैं? इसको शो ऐसे करते हैं, P implies Q। अब इसको जरा समझ लो। इसको केवल एक एरो से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। मतलब इस तरीके के एरो से भी कर सकते हैं और इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसका पहले मीनिंग समझो। इसका मतलब है कि अगर इस एरो के एक सेकंड, अगर इस एरो के ये लेफ्ट हैंड साइड वाला P ट्रू है तो राइट हैंड साइड वाला Q ऑलवेज ट्रू होगा। यानी Q के ट्रू या फॉल्स होने की कंडीशन डिपेंडेंसी किस पे करेगी? एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले स्टेटमेंट P पर।
जो लेफ्ट में लिखा होगा इसके, समझ गए। अगर P ट्रू है देन Q भी ट्रू होगा, यानी कि Q के ट्रू होने के लिए P का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। बस इतना सा याद रखना, और इसका हम लोग कराएंगे न्यूमेरिकल्स में, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं समझना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक और बता देते हैं, उसमें क्या दे रखा था हमारा, लॉजिकल क्वांटिफायर, फिर डायरेक्ट पी वाई यूज़ करेंगे, और फिर एक्स्ट्रा टाइम बचा तो हम लोग थोड़ा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे। हमारा थर्ड टॉपिक क्या था, लॉजिकल क्वांटिफायर। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, बस देख लो हम क्या बता रहे हैं, बस छोड़ भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है वाला। लॉजिकल क्वांटिफायर, इसमें दो टाइप के होते हैं। पहला वाला है हमारे पास, एक सेकेंड, पहला वाला है जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है, या फिर फॉर एवरी। आपने ये सिंबल देखा होगा फॉर ऑल का। दूसरा हमारे पास क्या है, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट का उसका सिंबल क्या है, ये वाला आपने देखा होगा। इसके ऊपर के क्वेश्चंस हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करवाएंगे, इसकी कोई डेफिनेशन या कोई रूल नहीं है, सिर्फ लॉजिक है, सेंटेंस को देखकर पढ़कर समझना और आंसर देना बस। तो इसके हम डायरेक्ट क्वेश्चन से करवाएंगे, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं करना, ठीक है। अब हम लोग करेंगे डायरेक्ट पी वाई क्यूज़। बस हमने जो भी आपको भी कॉन्सेप्ट बताएं उसको याद रखना, उम्मीद करता आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक स्टेटमेंट दे रखी है, बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। क्या लिखा है इसमें, लिखा है कि द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का जो नेगेशन होगा वो इज इक्वल टू पी और क्यू एंड नॉट आर के इक्वल है या फिर नहीं है। इसको पहले आपको लिख कर दिखाते हैं, फिर इसे ट्रूथ टेबल से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, और गिवन क्या दे रखा है, समझना बहुत सिंपल सा लिखा है कि द नेगेशन, ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जो बोल रहा हूँ उसे आप लिख पाओ। द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट P और Q, अभी सिंबल तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, इम्प्लाइज दैट R इज P और Q ब्रैकेट क्लोज, फिर एंड का सिंबल, फिर नॉट और फिर R। कहने का मतलब है कि इसका नेगेशन इसके इक्वल है या नहीं। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो नेगेशन ऑफ दिस P और Q इम्प्लाइज R, ये तो बोला क्वेश्चन में कि नेगेशन, ये नेगेशन का सिंबल, नेगेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू में, किसके इक्वल टू में, P और Q एंड नेगेशन ऑफ R। बस आपको ये चेक करना है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है या फिर नहीं। अब बोलो ये आपको लिखना आया, समझ में आया कि नहीं आया, लिख लो बार बार कॉपी में। तब क्या लिखा है, नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो हमने वही तो लिखा है, ये देखो नेगेशन का सिंबल ऑफ दिस स्टेटमेंट इज मतलब इक्वल है इस स्टेटमेंट के, हाँ या नहीं, ये पूछा हुआ है। अब हम लोग करेंगे सर ट्रूथ टेबल से। इसमें क्या क्या दे रखा समझ लेना, पी क्यू आर दे रखा है, नॉट का सिंबल दे रखा है, और का सिंबल दे रखा है, एंड का सिंबल दे रखा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसे करते हैं। अगर आपकी दोनों साइड, याद रखना, अगर आपकी दोनों साइड सेम आती है, कैसी आती है, सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, ये लाइन लिखना मत एग्जाम में, ये समझाने के बता रहे हैं। अगर दोनों साइड सेम आती है तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर दोनों साइड आपकी सेम नहीं आती है तो स्टेटमेंट ये फॉल्स है, ठीक है। अब देखो ये रही आपकी ट्रूथ टेबल। इसमें क्या क्या हमारे पास दे रखा था, एक सेकेंड, P दे रखा है, Q दे रखा है और R दे रखा है। अब इसमें कितने कॉलम बनेंगे, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ, एक बात आपको और बता देते हैं, कितने कंडीशन बनती है नोट करके,
टोटल जो कंडीशन है वो 2 की पावर n बनती है। जितनी स्टेटमेंट होती है, कितनी स्टेटमेंट है, 3 है ना, PQR, तो ऊपर 3 लिख लो। 2 की पावर 3 सॉल्व करोगे तो 8 आएगा, नहीं टोटल 8 कंडीशन बनेगी। और वो कैसी बनेगी, अभी खुद का दिमाग लगाना, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर से रोकना, खुद को खुद से सोचना। देखो यही तो बात होगी, या तो तीनों ट्रू होगा, पहला भी ट्रू, दूसरा भी ट्रू, तीसरा भी ट्रू, आराम से देख लो इसे। यही तो बनेगा, या तो आप तीनों तीनों स्टेटमेंट को ट्रू लिखो या तीनों स्टेटमेंट को फॉल्स लिखो, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। या तो पहला वाला ट्रू लिखो, बाकी दोनों फॉल्स लिखो, या दूसरा वाला ट्रू लिखो, बाकी के दोनों फॉल्स लिख लो, समझ लो आराम से। या तीसरा वाला ट्रू लिखो, बाकी के दोनों फॉल्स लिख लो, हो गई बात। अब या तो पहले के 2 ट्रू होंगे, तीसरा फॉल्स होगा, या बाद के 2 ट्रू होंगे, बाकी जो बचा वो फॉल्स होगा, या तो पहला और लास्ट का ट्रू होगा और जो बचा वो फॉल्स होगा। इसके अलावा करके देखना, और कोई नहीं आएगा, ठीक है। और हमें क्या बनाना है इसमें से, एक में अभी हमें बनाना है इसमें से नॉट आर बी, ये रहा नॉट आर, ठीक है। और क्या बनाना पड़ेगा हमें, पी और क्यू भी रखा है अपना, है ना, पी और क्यू, और पी और क्यू का एरो के साथ आर, ये दे रखा था। और फिर इसका नॉट, नॉट ऑफ किसका, पी क्यू और आर का, ये तो दे रखा है। और उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या देखा था, पी और क्यू का एंड करना है, किसके साथ एंड करना है, नॉट आर के साथ। ये देखो सब कुछ लिख लिया है, देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ी हमने, बस यहाँ पे जो जो दे रखा है ना ये सब कुछ लिख लिया। यहाँ पे जो, यहाँ से आपको देख कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें। सबसे पहली बात, नॉट के लिए हम लोग क्या करते थे, ये आपको पता होगा। इस नॉट के लिए, नॉट आर का मतलब है आर का रिवर्स करना, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू है, ठीक है। ये फॉल्स, ये ट्रू था तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है तो ये क्या होगा, ट्रू। ये फॉल्स है तो ये भी ट्रू, ये ट्रू है इसका उल्टा हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स है इसका उल्टा हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू है उसका उल्टा हो जाएगा फॉल्स, ये ट्रू है उसका उल्टा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया हो नॉट का क्या होता है। और अब और में क्या होता है, ये और का आपको पता होगा। और में दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो आंसर आपका ट्रू होगा। ये देखो हम कर रहे हैं इसका पी और क्यू का कर रहे हैं, पी और क्यू में दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो ये कितना हो जाएगा, फॉल्स। एक ट्रू एक फॉल्स तो आंसर आपका ट्रू होगा, एक फॉल्स एक ट्रू तो भी आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। दोनों ट्रू इस वाले में तो ये हमारा, सॉरी दोनों फॉल्स है तो ये भी फॉल्स रहेगा, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू तो आंसर ट्रू, यानी एक ट्रू है तो आंसर ट्रू हो जाएगा, एक ट्रू दूसरा फॉल्स है तो आंसर ट्रू। बोलो इतना क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। बस एक मिनट इसको हटा देते हैं, ठीक। अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, और एरो वालों का, एरो वाले का आप याद रख लो, ये याद रखना बहुत जरूरी है और बहुत आसान याद करना। अगर किसी में आपको ये एरो वाला शो करना है ना, तो अगर किसी भी केस में पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स है, पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स, तो आपका आंसर फॉल्स होगा। लिख लेना, पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स, एक सेकेंड, हाँ, पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स, किसमें, पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स, तो आंसर कैसा होगा, फॉल्स। और भी कोई है, पहला वाला ट्रू, एक मिनट जस्ट जस्ट 1 मिनट। अभी हमने क्या बोला था, पहला वाला ट्रू, बिल्कुल सही, लेकिन एक सेकेंड जगह थोड़ी सी कम है, जस्ट 1 मिनट।
पहला वाला ट्रू मतलब अगर पी और क्यू में पी और क्यू ट्रू है और आर फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स आएगा, लिख लो। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर पी और क्यू ट्रू है और दूसरा वाला आपका फॉल्स है तो आपका आंसर हमेशा फॉल्स आएगा और बाकी सबके लिए ट्रू होगा। तो देख लो पी और पी वी क्यू में कौन सा आपका ट्रू है और आर फॉल्स है, जरा चेक कर लेते हैं। ये देखना, पी वी क्यू में ये तो ट्रू है लेकिन आर तो फॉल्स नहीं है। ये वाला भी ट्रू है लेकिन आर इसमें फॉल्स है, इसका मतलब ये कैसा आ जाएगा, फॉल्स। इसमें पूरा लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें इसमें भी ट्रू है, पी वी क्यू पी और क्यू ट्रू है, आर फॉल्स है तो ये भी फॉल्स रहेगा। ठीक है, और इसमें ये पी और क्यू ट्रू है और आर आपका फॉल्स है तो ये भी आपका फॉल्स रहेगा। ठीक है, और तो कोई नहीं है ना, बाकी सारे ट्रू होंगे। ये याद करने का सिंपल सा तरीका बता दिया हमने आपको। इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, तो इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को रफ कर देते हैं। बस हो गया आपका आंसर, इतना ही, थोड़ा सा और रह गया बस। चलो, अब हमें क्या करना था, इसका नॉट निकालना है ना। इसका इसका नॉट, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स है, ये ट्रू, फॉल्स है, ये रहा ना फॉल्स है, इसका ट्रू। अरे देखो इसका नॉट करना है ना, मतलब इस पूरे का नॉट करना, तो ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। ये ट्रू है तो इसका फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है इसका ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है इसका फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है इसका फॉल्स हो जाएगा। अब हमें लास्ट का क्या बचा हुआ है, लास्ट का ये बचा हुआ है हमें पी और क्यू का और नॉट आर का एंड निकालना है। और एंड का रूल पता था आपको, दोनों ही ट्रू होने जरूरी है। इस एंड के दोनों साइड यानी कि ये वाला भी ट्रू हो और ये वाला भी ट्रू हो तभी आंसर आपका ट्रू आएगा, हमने एंड में बताया था। चलो चेक कर लेते हैं, पी और क्यू और नॉट यानी इन दोनों में चेक करना है, इन दोनों में चेक करना है। ठीक है, दोनों ट्रू किस किस में है, इन दोनों में ट्रू, एक तो ये ट्रू है, एक ये ट्रू है, तो ये वाला ट्रू होगा। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये वाला भी ट्रू होगा। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो ये भी ट्रू होगा। बाकी और किसी में ट्रू है नहीं, और किसी में ट्रू नहीं है, वो फॉल्स होगा। यानी कि ये वाला भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। अब जरा मैच करो, हमारे दोनों कॉलम देखो सेम आए हैं कि नहीं आए। अब इसे रफ कर देते हैं एक्स्ट्रा चीज़ ताकि आपको दिख जाए सही से। एक सेकेंड, देखो ये दोनों कॉलम, ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड, और चेक करो दोनों सेम आए हैं। देखो ये फर्स्ट भी सेम है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, दोनों सेम आए, दोनों इक्वल आए। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो कैसी ट्रू है। तो यहाँ लास्ट में एक लाइन लिखोगे, नाउ नाउ बाय ट्रूथ टेबल, बाय ट्रूथ टेबल बोथ बोथ आर सेम, या बोथ साइड है ना, बोथ आर सेम, दोनों ही लिख देना। एक ये लिख देना कि ये वाली साइड और ये साइड दोनों सेम है, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन पहले आ गया था, हमने पहले वही करवा लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, द नेगेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। चलो ये भी कर लेते हैं सॉल्यूशन में। गिवन क्या लिखा है, द नेगेशन ऑफ इसका P इम्प्लाइज Q इज P एंड Q, मतलब ये बोल रखा है
नेगेशन मतलब ये नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू पी एंड क्यू। ये चेक करना क्या ये सेम है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर हमारी दोनों साइड सेम आती है, ये भी और ये भी दोनों सेम टू सेम आती है, तब ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब इसका हम लोग बनाइए ट्रूथ टेबल। ठीक है, दो ही दे रखे थे ना इसमें, हाँ पी एंड क्यू। चलो इसे करते हैं, एक सेकेंड। इसका ये रही ट्रूथ टेबल, दो थे, एक पी यू दूसरा क्यू, और क्या बनेगा हमारे पास, पी इम्प्लाइज क्यू, और उसके बाद क्या था, नॉट का, हाँ। और फिर ये, एक सेकेंड बच्चों, मतलब जस्ट 1 मिनट। पहला वाला पी है, दूसरा वाला क्यू है, और फिर पी इम्प्लाइज क्यू है, और फिर नॉट है किसका, पी इम्प्लाइज क्यू का ही तो दे रखा है। और राइट साइड क्या था, पी एंड क्यू था, पी एंड क्यू। चलो पहले फिल करते हैं, दो है, या तो दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे। ठीक है, या तो पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स, या फिर हमारा पहला वाला फॉल्स और दूसरा वाला ट्रू। और इम्प्लाइज में हमने जस्ट अभी आपको रूल बताया, क्या रूल बताया था, कि अगर पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स होगा। ये तो बताया था इम्प्लाइज वाले के लिए, इस पी इम्प्लाइज क्यू के लिए अगर पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, बाकी सब के लिए ट्रू। चलो चेक करो कहाँ पर है, पहला वाला ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स ही है, पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स, इसके लिए आपका आंसर होगा फॉल्स। बाकी सारे ट्रू, ट्रू, ट्रू और ट्रू, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। ठीक, अब इसका नेगेशन, इस वाले का नेगेशन, नेगेशन मतलब उल्टा करना है, तो ट्रू, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ट्रू का हो जाएगा फॉल्स। अरे हमने ये तो क्या है, इस वाले ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, इस वाले ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, इस वाले फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर दिया, इस वाले ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया, उसका उल्टा ही तो करते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या है लास्ट का, एंड, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का क्या मतलब है, दोनों ट्रू हो, तो पी एंड क्यू में पी भी ट्रू क्यू भी ट्रू, यानी कि ये वाला ट्रू होगा। इसमें तो दोनों ही फॉल्स है तो ये फॉल्स रहेगा, इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है तब भी फॉल्स रहेगा, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, इसमें एक फॉल्स एक ट्रू तब भी ये फॉल्स। क्या दोनों ही कॉलम सेम हैं, चेक करो, ये दोनों कॉलम सेम नहीं है। देखो पहले में क्या आया, फॉल्स, जबकि इसमें क्या आया, ट्रू, अलग अलग है। सारे सेम होने चाहिए, ये फॉल्स है ये फॉल्स है, चलो मानते हैं, ये ट्रू है लेकिन ये तो फॉल्स है, ये फॉल्स है ये फॉल्स, सारे सेम नहीं है, सारे सेम होंगे तभी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस सिंस बाय ट्रूथ टेबल बोथ साइड, या बोथ कॉलम, लास्ट के दोनों कॉलम पे नाम लिख देना, ये है कॉलम के नाम, ये नॉट पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी एंड क्यू लिख देते हैं, बोथ साइड या बोथ कॉलम, पहला वाला आपका पी नॉट पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी एंड क्यू आर नॉट सेम, सेम, therefore given statement is not true, गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो अगेन, इसमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन में गिवन द नेगेशन ऑफ P and not Q is P implies Q,
मतलब नेगेशन, किसका नेगेशन? नेगेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब नेगेशन ऑफ किसका? पी एंड नॉट क्यू का इक्वल है पी इम्प्लाइज क्यू के। ये बोला हुआ है, अब हमें चेक करना है, ठीक है ना। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आती है तब स्टेटमेंट ट्रू है, सारे कॉलम सेम आने चाहिए, ठीक है ना। नाउ वी मेक ट्रूथ टेबल, वी मेक ट्रूथ टेबल। चलो बनाए इसको। अब दो स्टेटमेंट दे रखी इसमें, पी दे रखा है, क्यू दे रखा है, और क्या बना रखा था? क्यू का नॉट भी दे रखा है, फिर एंड, फिर नॉट, ठीक है। क्यू का नॉट दे रखा है, देन उसके बाद पी एंड नॉट का, ठीक है, ये तो था ना, मतलब पी का और नॉट क्यू का एंड, और उसके बाद फिर नॉट भी निकालना है इसका, नॉट निकालना है किसका? पी एंड नॉट क्यू का। और राइट साइड में क्या लिखा था? पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। कंडीशन हमारे पास क्या थी? दोनों ट्रू, या तो दोनों फॉल्स, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू। नॉट अगर निकालना चाहे, क्यू का नॉट क्या होगा? इस क्यू का उल्टा कर देना, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, और ट्रू का फॉल्स। एंड, एंड किसका है? पी का और नॉट क्यू का एंड है, मतलब एंड का मतलब है दोनों ही ट्रू होने चाहिए। तो चेक कर लो जरा कौन कौन से ट्रू हैं दोनों में। पहले इसको एक्स्ट्रा को रफ कर देते हैं। दोनों में कौन कौन से ट्रू हैं आपका? हम्म, इसमें पी ये वाला भी ट्रू है और नॉट क्यू ये वाला भी ट्रू है, तो यानी कि ये वाला आपका ट्रू होगा, बाकी कोई भी दोनों ट्रू नहीं है ना। देखो ये ट्रू ये फॉल्स, अलग अलग है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है ये ट्रू है, अलग अलग है तो फॉल्स होगा, ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो ये फॉल्स ही होगा। समझ गए ना दोनों? तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक, अब हमें निकालना है इसका नॉट, इस पूरे का नॉट, ये पूरा यही तो है। नॉट मतलब फॉल्स है, इस फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ये फॉल्स है इसका हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू है इसका हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स है इसका हो जाएगा ट्रू। उल्टा, नॉट का मतलब उसका उल्टा निकालना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा? ये P इम्प्लाइज Q, और P इम्प्लाइज Q में हमने क्या बताया था? अगर ये वाला ट्रू है और ये वाला फॉल्स है तब ये फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू होंगे। तब चेक करो किसमें P ट्रू है और F और Q फॉल्स है। चेक करो जरा, P ट्रू है, ये रहा P ट्रू F फॉल्स, तो ये वाला आपका फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू। और तो कुछ नहीं ना, ट्रू फॉल्स नहीं, हाँ बाकी सारे ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। और देखो दोनों ही कॉलम सेम है, ये कॉलम और ये कॉलम देखो सेम सेम आया, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ लिख दोगे बाय, एक सेकेंड, सिंस बाय ट्रूथ टेबल, अभी खुद लिख लोगे ना, बाय ट्रूथ टेबल बोथ साइड, या बोथ जो हमने वो लिखा था, ये बोथ नेगेशन ऑफ P and not Q and P implies Q are same, therefore given statement is true, given statement is true। कर लोगे ना ये? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो 8 का है, थोड़ा सा अलग है। अब इस क्वेश्चन को भी हम ट्रूथ टेबल से ही करेंगे। सॉल्यूशन में
एक स्टेटमेंट दे रखी है, वो दे रखा हमारे पास P इंटरसेक्शन Q यूनियन में नॉट P यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट नॉट P यूनियन Q, ये इक्विवेलेंस नॉट P यूनियन Q। हमें वही चेक करना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड के सभी लेफ्ट हैंड साइड के जो कॉलम बनेंगे ना इसके, अगर ये दोनों आपस में सेम आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले सेम, ये लिखना मत ये सेम वर्ड है, ये तो हम आपको समझाने के लिख रहे हैं, अगर ये भी सेम आते हैं तब ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। और यहाँ पे एक बात समझना, अभी तक हम लोगों ने ना इसको एंड बोलते थे, ये वाला सिंबल भी एंड का ही होता है, आपने सेट में पढ़ा होगा। हम इसको इस वी को और बोलते थे, है ना, और ये जो यूनियन है ये भी और ही है, समझ रहे हो। तो जो कहानी इस एंड की थी वही इंटरसेक्शन की होगी, जो कहानी इस वी यानी इस और की थी वही इस यूनियन की भी होगी, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ मत लिखना, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसे इसका वो पहले टेबल बनाते हैं इसकी, ठीक है। दो ही तो दे रखे हैं मैं, हाँ पी और क्यू दो दे रखे हैं बस, पी एंड क्यू। और क्या दे रखा है हमारे पास, नॉट पी भी दे रखा है, नॉट पी आप नोट कर लेना। देन उसके बाद हमारे पास पी इंटर पी इंटरसेक्शन क्यू, और क्या दे रखा था हमारे पास, पी यूनियन, नहीं नहीं इसके बाद दे रखा है नॉट पी और क्यू का यूनियन, नॉट पी और यूनियन किसका, क्यू का, ठीक है। और क्या दे रखा है, थोड़ा यहाँ पे लिख लिया, नेक्स्ट जगह पे थोड़ी सी यहाँ पे जगह ज़्यादा चाहिए होगी, मतलब नॉट पी का यूनियन किसके साथ, नॉट पी यूनियन और क्यू के साथ, जो इक्वेशन में लिखा है वन बाय वन करके हम यहाँ पे सब कुछ लिख रहे हैं। देन इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, पी इंटरसेक्शन क्यू का यूनियन निकालना है, किसके साथ निकालना है, इस वाले के साथ, ये वाला देखो जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, वो लिखा इतना है, पी यूनियन नॉट पी और यूनियन और क्यू, आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, जगह थोड़ी सी कम है। और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, पी और यूनियन और आपका क्यू, ठीक है। अब इसे करते हैं, देखो अगर आपको जरा सी भी समझने में दिक्कत है प्लीज़ कॉपी में लिखना, हमने इतने सारे क्यू बनाए वो भी बता देते हैं। देखो जरा हमारे पास हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, देखना जरा, हमें पी भी लिखना पड़ेगा, क्यू भी बनाना पड़ेगा, नॉट पी भी बनाना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हमें कौन सा कॉलम बनाना पड़ेगा, ये पी इंटरसेक्शन क्यू का पूरा कॉलम बनाना पड़ेगा, नॉट पी और क्यू का कॉलम बनाना पड़ेगा। देन उसके बाद नॉट पी यूनियन और इस पूरे का कॉलम बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। और फिर उसके बाद हमें इस पूरे का कॉलम बनाना पड़ेगा, देखो जिसकी भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं, और फिर एक इसका कॉलम बनाना पड़ेगा वन बाय वन करके, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत है देखो एक चीज़ और समझाते हैं, अभी देखना जरा कितने कॉलम बनेंगे, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे अंदर चलते, सबसे अंदर क्या है, ये रहा पी और क्यू, पी और क्यू और पी का नॉट, दो कॉलम हो गए। फिर नॉट पी और यूनियन क्यू का कॉलम, फिर नॉट पी यूनियन और दिस इसका कॉलम, ठीक है। देन उसके बाद फिर हमारे पास ये इंटरसेक्शन इसका कॉलम, फिर यूनियन इस पूरे का इसका कॉलम, समझ गए ना। और फिर राइट साइड में ये नॉट पी और क्यू का आपका यूनियन का कॉलम, ठीक। तो हमने ये देखते हैं आपका, हाँ ठीक है, ये तो हमने दो बार लिख लिया ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसको रफ कर देते हैं, एक सेकेंड, वो लिख दिया ना हमने साइड में, हमें लास्ट में ये कॉलम और ये कॉलम चेक करना है, ठीक है।
चलो अब लिखना शुरू करते हैं। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, दोनों ट्रू, या तो दोनों फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ठीक है, या फिर आपका पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू। चलो, नॉट पी का मतलब है पी वाले का उल्टा करना। पी में क्या है, ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की, है ना, इसके पी एंड क्यू का इंटरसेक्शन मतलब दोनों ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू तो ये भी ट्रू रहेगा। बाकी किसी में भी दोनों ट्रू नहीं, ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो ये फॉल्स रहेगा। एक ट्रू है एक तो फॉल्स आ गया तो मतलब ये फॉल्स है, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। ये फॉल्स ये ट्रू यानी कि ये वाला भी फॉल्स। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, इस वाले को, अच्छा पहले इसका निकालना पड़ेगा, ये नॉट पी और क्यू का यूनियन, नॉट पी और क्यू, नॉट पी का है ये रहा नॉट पी और ये रहा क्यू का यूनियन। यूनियन मतलब और मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू, इसमें ये ट्रू है ये फॉल्स है कोई दिक्कत नहीं, एक तो ट्रू है तो ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू है कोई दिक्कत नहीं, एक तो ट्रू है तो ट्रू आएगा। यूनियन में एक ट्रू आता है और, है ना, ये फॉल्स है दोनों ही फॉल्स हैं तो यानी ये फॉल्स रहेगा, दोनों ही इसमें ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है लेकिन दिमाग वाला क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखो, अब हमें ये पता करना है नॉट यूनियन क्यू, एक सेकेंड, नॉट यूनियन क्यू और नॉट पी के यूनियन का बताना है, और इसमें यू लिखा है मतलब और, आपको चेक करना है नॉट पी और दिस, इन दोनों के बीच में। ठीक है, नॉट पी कहाँ है, ये रहा नॉट पी, ये रहा नॉट पी, एक सेकेंड इसको रफ कर दें, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाले हैं लेकिन परेशान मत हो ना, लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये और ये चेक करना है जिसमें दोनों में से कोई भी एक ट्रू तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। तो नॉट पी ये रहा और नॉट पी यूनियन क्यू ये रहा, इन दोनों में चेक करना है। तो इसमें एफ ट्रू है, पहला वाला ट्रू, सॉरी पहला वाला फॉल्स, और इसमें ये ट्रू, एक ट्रू है ना तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू है ये भी ट्रू, दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, एक का ट्रू होना ज़रूरी है। ये ट्रू है ये भी ट्रू है तो ये भी ट्रू, एक का जरूरी क्यों, क्योंकि ये और का काम कर रहा है यूनियन बीच में। समझ गए, अब लास्ट और है क्या, फिर हम इसके कॉलम का आपस में मैच चेक कर लेंगे। चलिए, अब लास्ट हमारे पास क्या देखना है हमें, पी इंटरसेक्शन क्यू, कहाँ है पी इंटरसेक्शन क्यू, ये रहा ना पी, ये पी इंटरसेक्शन था ना, मैं ये रफ कर दिया, ये पी इंटरसेक्शन था, ये रहा पी इंटरसेक्शन क्यू का देखना है, और ये देखना है नॉट पी और इसका देखना है, इन दोनों का, और इनके बीच का कौन सा ऑपरेशन लगेगा, इनके बीच लगेगा ये वाला, और यू मतलब और वाला, मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू, ये भी ट्रू ये भी ट्रू तो ये भी ट्रू होगा, ये फॉल्स है ये ट्रू है, एक तो ट्रू है ना तो ट्रू होगा, ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो ये भी फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स है ये ट्रू है, दोनों में से एक ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा। अब चेक कर लो ये दोनों कॉलम, हमें ये दोनों कॉलम चेक करने थे, ये कॉलम और ये कॉलम देखो सेम है, देखो ये भी ट्रू आया, पहला वाले भी सेम है, दूसरा वाले भी सेम है, तीसरे वाले भी ट्रू फॉल्स फॉल्स सेम है, चौथे वाले फॉल्स फॉल्स सेम है, दोनों सेम आया। तो लास्ट में फिर वही लाइन लिखोगे जैसे हमने आपको बताया, सिंस बाय ट्रूथ टेबल कॉलम ए कॉलम बी यानी दिस एंड दिस आर सेम देयर फॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी आप सेल्फ लिखना है ये, ठीक है, और एक दो क्वेश्चन और रह गए वो देख लेते हैं। अब ये वाला आप सेल्फ कर पाओगे, ये कर ही देते हैं, दो तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन द नेगेशन ऑफ पी एंड नॉट क्यू
इज क्यू इम्प्लाइज पी, और हमने क्यू इम्प्लाइज पी का रूल आपको बता दिया है। क्या दे रखा, हम क्या चेक करना है कि नेगेशन ऑफ पी एंड नॉट क्यू इज इक्वल टू क्यू इम्प्लाइज पी, ये हमें चेक करना है ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, नाउ वी विल मेक टेबल। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल क्या बन जाएगी हमारे पास अगेन, क्या बनेगा इस वाले में, अगेन दो स्टेटमेंट थी P एंड Q। ठीक है, P एंड Q था और नॉट Q है, और P एंड नॉट Q भी है, और लास्ट में Q एंड P भी है। आपको बस बनाना आना चाहिए। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, दोनों फॉल्स हो सकती है, पहली वाली ट्रू दूसरी वाली फॉल्स, पहली वाली फॉल्स दूसरी वाली ट्रू। अब करना क्या है, क्यू का नॉट लगाना है। क्यू का नॉट मतलब क्यू वाले का उल्टा, क्यू में ये ट्रू है, एक सेकेंड, क्यू में ये ट्रू था तो ये फॉल्स बन जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू, ये फॉल्स है ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स। अब हमें बनाना है ये P और नॉट Q का एंड, एंड मतलब दोनों ट्रू, एंड मतलब दोनों ट्रू। किस किस का, P और नॉट Q का देखना है ना, एक सेकेंड, P का है ये रहा P, और नॉट Q का है ये रहा Q। देखो जिसमें दोनों में ट्रू हो, एक ट्रू एक फॉल्स तो मतलब ये फॉल्स होगा, एक फॉल्स दूसरा ट्रू तो भी ये फॉल्स होगा, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है ये फॉल्स है तो ये फॉल्स रहेगा। अब बात करते हैं क्यू एंड पी की। क्यू एंड पी का हमने रूल क्या बताया था, पहला वाला ट्रू दूसरा वाला फॉल्स तो आपका आंसर फॉल्स आएगा और बाकी सारे ट्रू होंगे। तो चेक करो, क्यू और पी में चेक करना है ना, क्यू और पी में, एक सेकेंड इसको रफ कर देते हैं। हमें चेक करना है इसमें किसमें क्यू ट्रू है और पी फॉल्स है। क्यू ट्रू है, देखो ये रहा क्यू, क्यू जिसमें ट्रू और पी फॉल्स, ये रहा क्यू ट्रू पी फॉल्स, देखिए ना ये रहा क्यू ये रहा पी, इसमें क्यू ट्रू है ये रहा और पी फॉल्स है तो ये वाला फॉल्स होगा, बाकी सारे आपके कैसे होंगे, ट्रू होंगे, ये भी ट्रू ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। दोनों कॉलम सेम नहीं है, ये कॉलम और ये कॉलम डिफरेंट है। देखो ये फॉल्स है तो ये ट्रू आया, सेम नहीं आया, ये फॉल्स आया ये ट्रू आया, ये तो सेम है ये सेम है, लेकिन सारे सेम होने चाहिए। क्लास में वो लिखोगे, बोल रहे हैं लिख लो, सिंस बाय ट्रूथ टेबल दिस एंड दिस, ये लिखना P एंड नॉट Q एंड Q implies P आर नॉट सेम देयर फोर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, लिख लो हम बोल रहे हैं अभी जो, ठीक है ऐसे लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो सॉल्यूशन, एक दो और रह गए बस, ठीक है। द नेगेशन नेगेशन किसका, P और नॉट Q इज P और Q एंड और नॉट P। तो अगर इसे बना के लिखें, यानी कि नॉट में P और नॉट Q इज इक्वल टू में P और Q एंड और नॉट P, ये हमारे दोनों साइड सेम आनी चाहिए, नोट कर लो। अब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो इसको बनाते हो हम लोग, इतने दो ही तो थे ना हमारे पास, हाँ दो है, P एंड Q दो ही हैं, ये P हो गया ये Q हो गया, और क्या क्या इसमें लेना पड़ेगा, नॉट Q और P और नॉट Q, ठीक है। देन उसके बाद P और Q
नॉट पी, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या दे रखा था, एक सेकेंड, जस्ट जस्ट 2 मिनट बच्चों, 1 मिनट बच्चों। एक हमने पीछे वाले में थोड़ी सी मिस्टेक्स कर दी है, एक सेकेंड, एक सेकेंड को ना जरा यहाँ पे देखना जरा, जस्ट 1 मिनट। हमने ये सब तो लिखा था, लेकिन हमने ये वाला कॉलम नहीं लिखा था, ये पी एंड नॉट क्यू का भी नेगेशन, ये रहा ना हमारे पास, पी एंड नॉट क्यू का भी नेगेशन, नेगेशन ऑफ पी एंड नॉट क्यू, पी एंड नॉट क्यू का नेगेशन क्या आएगा, यानी ये फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, और फॉल्स का ट्रू। अब आपको इन दोनों कॉलम को मैच करना है, इन दोनों कॉलम को, ठीक है। वो सॉरी लिखना भूल गए थे, अब लिख लेना ये चीज़, ठीक है। तभी भी ये दोनों सेम नहीं है ना, ये देखो लास्ट वाला, ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, यानी कि ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। मिस्टेक हो गई थी, ध्यान रखना। अब इस वाले में देखते हैं, हाँ लिखें इसे। हमारे पास क्या था, पी था, क्यू है, पी का भी नॉट है और क्यू का भी नॉट है, बैक जाके देखना दोनों ही है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास पी और क्यू भी है, ठीक है। और पी और है किसके साथ, नॉट क्यू के साथ, नॉट क्यू के साथ भी है। और हमारे पास पी और क्यू, पी और क्यू का हमारे पास क्या है, एंड है, इंटरसेक्शन है, एक सेकेंड, एंड है किसके लिए, नॉट पी के लिए। और इसके साथ ही हमारे पास इसका भी नॉट है, नॉट ऑफ पी और नॉट क्यू, जाके देखना हमने सारे लिख लिए, ठीक है। तो पहला वाला हमारे पास क्या दे रखा था, पी भी ट्रू, पहला वाली भी ट्रू, दूसरा वाला भी ट्रू, दोनों फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। अब नॉट पी का मतलब है पी को उल्टा कर देना, पी क्या है, अब डायरेक्ट लिखते हैं, पी क्या है, ट्रू है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये भी ट्रू, ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स, ये फॉल्स है तो ये भी ट्रू। क्यू का क्या मतलब है, जो क्यू है उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है। क्यू ये ट्रू दे रखा है, ये फॉल्स बन जाएगा, ये फॉल्स दे रखा है, ये ट्रू बन जाएगा, ये फॉल्स दे रखा है, ये भी ट्रू बन जाएगा, ये ट्रू दे रखा है, ये भी फॉल्स बन जाएगा, ठीक है। अब इसको रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं इसकी, पी और क्यू, पी और क्यू मतलब है दोनों में से कोई भी एक ट्रू, ये भी ट्रू ये भी ट्रू तो ट्रू रहेगा, दोनों ही फॉल्स है तब तो ये फॉल्स ही रहेगा, एक ट्रू मिल गया दूसरा फॉल्स है कोई दिक्कत नहीं, एक ट्रू है तो ट्रू रहेगा, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तब भी ट्रू रहेगा, और के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पी का और करना है नॉट क्यू के साथ, किसका करना है, पी का करना है नॉट क्यू के साथ, और करना है, और मतलब दोनों में से कोई भी एक ट्रू, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो ये भी ट्रू रहेगा, ये फॉल्स है, एक सेकेंड, जस्ट जस्ट 1 मिनट, पी का करना था नॉट क्यू के साथ ना, हाँ ठीक है ठीक है, पी ट्रू था और नॉट क्यू फॉल्स है तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा, पी आपका क्या रहेगा, फॉल्स है, नॉट क्यू ट्रू है तब भी ट्रू रहेगा, पी कितना है, ट्रू है, नॉट क्यू भी ट्रू है तो ये ट्रू रहेगा, पी फॉल्स है, नॉट क्यू फॉल्स है तब तो ये फॉल्स रहेगा, दोनों में से किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट नंबर किसका है वो देखो,
नेक्स्ट नंबर है पी और क्यू का, पी और क्यू, ये रहा पी और क्यू का एंड निकालना है नॉट पी के साथ, नॉट पी के साथ, नॉट पी और पी क्यू इन दोनों का हमें निकालना है एंड। एंड मतलब दोनों में ट्रू होना चाहिए तभी ट्रू होगा। एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ये फॉल्स ही रहेगा, एक ट्रू है एक फॉल्स है तब भी ये फॉल्स रहेगा, एक फॉल्स है एक ट्रू है तब भी ये फॉल्स रहेगा, ये भी ट्रू ये भी ट्रू तब ये ट्रू रहेगा। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं। चलो अब नेक्स्ट वाला देख लो, नेक्स्ट कौन सा रास्ता है गया हमारे पास कि P और नॉट Q का नॉट, P और नॉट Q ये रहा, इसका नॉट निकालना है, नहीं इसका उल्टा। तो अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स बन जाएगा, ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स बन जाएगा, ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स बन जाएगा, ये फॉल्स है तो ये भी ट्रू बन जाएगा। और चेक करो दोनों ही कॉलम सेम है, ये दोनों कॉलम सेम है, ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम है। इसका मतलब है गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो लिख लोगे सिंस बाय ट्रूथ टेबल कॉलम दिस, इसका नाम लिख देना, ये पी और क्यू एंड नॉट पी एंड दिस आर सेम देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये वाला देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद नहीं है। हाँ बस ये लास्ट है। चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस आर्गूमेंट, आपको चेक करना है सॉल्यूशन में गिवन P एंड Q implies that not P, दोनों साइड आपकी सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो बनाते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। P और Q दो दे रखे थे, P एंड Q, और इसके बाद क्या होगा P एंड Q भी होगा। एक सेकेंड, नॉट P भी है ना, पहले नॉट P लिख लेते हैं, नॉट P भी है और P एंड Q भी है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास ये क्या था, P एंड Q, P एंड Q इम्प्लाइज नॉट P। ठीक है, चलो, या दोनों स्टेटमेंट ट्रू, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। नॉट की क्या कहानी थी, पी वाले को उल्टा कर देंगे, पी क्या दे रखा था ट्रू तो ये बन जाएगा फॉल्स, पी दे रखा है फॉल्स ये बन जाएगा ट्रू, पी दे रखा है ट्रू ये बन जाएगा फॉल्स, पी दे रखा है फॉल्स ये बन जाएगा ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तभी आंसर ट्रू आएगा, ये फॉल्स है ये फॉल्स है आंसर फॉल्स रहेगा, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही रहेगा, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो आपका आंसर फॉल्स रहेगा। अब इम्प्लाइज का हमने आपको रूल बताया था, रूल क्या बताया था देखो, इस इम्प्लाइज का हमने आपको रूल बताया था कि अगर ये पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है तो आपका आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज आपका ट्रू। चेक करो कि किसमें ये पहला वाला नहीं P इंटरसेक्शन Q ट्रू है और नॉट P फॉल्स है, P इंटरसेक्शन Q ये रहा, P इंटरसेक्शन Q और नॉट P ये रहा, P इंटरसेक्शन Q में पहला वाला ट्रू ये रहा, दूसरा वाला फॉल्स ये रहा, तो यानी कि ये फॉल्स है। ठीक है, और भी कोई इसमें ट्रू और इसमें कोई ट्रू नहीं है, P इंटरसेक्शन और कोई ट्रू नहीं कि सारे के सारे ट्रू होंगे, ट्रू ट्रू और ट्रू। और कौन कौन सा हमें चेक करना पड़ेगा, ये दोनों कॉलम, एक सेकेंड इसको रफ कर देते हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये कॉलम और ये कॉलम देखो दोनों के दोनों क्या डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये आर्गुमेंट कैसी है सेम नहीं है ना कॉलम, क्योंकि ये ट्रू है ये फॉल्स है, इक्वल इक्वल नहीं है, ये फॉल्स है ट्रू इक्वल नहीं है, फॉल्स इक्वल ट्रू नहीं है, फॉल्स इक्वल ट्रू नहीं है। इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट इज आर्गुमेंट इज फॉल्स, लिख लोगे ना ऐसे लिखना, सीन्स बाय ट्रूथ टेबल
P and Q and this P and Q implies that not P are not same, therefore given argument is not true, not valid. Given argument is not valid. कर लोगे? बस इतना ही हमें करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। बाकी ये आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट है। सेम इस तरीके से आप यूनिट टू का भी आपको फ्री मिलेगा यूट्यूब पर, यूनिट टू भी, वो भी कंप्लीट देखना अगर आपको दोनों समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर आप कंप्लीट PYQs ज्वाइन कर सकते हो और इसमें जितने क्वेश्चंस कराएंगे समझ के अच्छे से करना और आपका एग्ज़ाम कंफर्म अच्छा जाएगा। और दूसरी बात, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड थोड़े अलग टॉपिक हैं, मतलब एक सेकंड दूसरे कलर से बताते हैं। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड ये थोड़े अलग टॉपिक हैं और बाकी यूनिट 3 to 19 ये अलग टॉपिक हैं, मतलब ये दोनों चैप्टर आपके अलग हैं और ये चैप्टर आपके अलग हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं हमारे सेकंड यूनिट में, यूनिट नंबर 2 में।